हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का जो पेपर है वो 2020 में किस तरीके से और क्या क्या प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि इस साल 2021 में आपको किन किन चैप्टर को पढ़ना है और जो पेपर में पिछले चैप्टर हैं उनमें से आपको कौन कौन से चैप्टर को छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2020 गणित का पेपर, यहाँ पे आपको समय 3 घंटे 15 मिनट और 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर कि आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तृतीय खंड के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प चुनना है और उसका भी पहले का एक पार्ट क्या है। तो ये बच्चों प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो इस बार आपको प्रायिकता नहीं पढ़नी है, तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस बार प्रायिकता कोविड-19 की वजह से निकाल दी गई है। तो आप प्रायिकता के सवाल को भी नहीं करेंगे, आप प्रायिकता का चैप्टर नहीं करेंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन बहुपद का। बहुपद चैप्टर भी इस बार सिलेबस से बाहर कर दिया है, लेकिन आप सवाल देख सकते हैं बहुपद का इस तरीके का सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार बहुपद चैप्टर आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का ही पार्ट है, गै पार्ट। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो tan a बराबर 4/3 कोस a बराबर पूछा है यहाँ से। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि एक त्रिभुज बना के tan a का अनुपात tan a या tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब हो जाएगा और ये 3 आधार हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, 3 और 4 की मदद से कर्ण आएगा 5 और फिर कोस a बराबर आधार बटे कर्ण का फॉर्मूला लगा के उसे निकाल लेंगे तो 3/5 हो जाएगा। त्रिकोणमिति आपको पढ़नी है और इस बार त्रिकोणमिति अच्छी खासी पूछे जाने की संभावना है, तो आप त्रिकोणमिति पे अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये निर्देशांक ज्यामिति का है। निर्देशांक ज्यामिति में पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन। चित्र में बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं, इस बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेंगे। ये आपको पढ़ना है इस बार, ये चैप्टर नहीं हटा है। तो यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक, ये पहले x की तरफ चलते हैं तो x पर 3 चला और y पर 2 चला। इधर को और नीचे को माइनस चलते हैं, इधर को प्लस और ऊपर को प्लस। तो अगर ऊपर को चलेंगे y अक्ष पर प्लस, x अक्ष पे राइट की तरफ को प्लस, x अक्ष पे लेफ्ट माइनस और y अक्ष पे नीचे को माइनस। तो यहाँ से -3 और 2 इसके निर्देशांक बन जाएंगे। ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन किस तरीके से है। ये देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर नया पार्ट है पहले का ही। इसमें त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज के आधार BC समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC का अनुपात दिया है, PQ ये है, BC ये है, इसका अनुपात दिया है, तो AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है। AP और PB का अनुपात। तो इसके ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पे, इस तरीके से इसके ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से इसमें तो 1:2 लगा है, बाकी हम इसे करके देख लेंगे। उसके बाद अगला सवाल बहुपद का है, तो इसे देखने की तो शायद कोई खास ज़रूरत है नहीं क्योंकि बहुपद चैप्टर आपका सिलेबस से निकल गया है। तो इसमें चित्र सहित करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx बराबर ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको करना नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, ये बहुपद का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन फिर भी एक बार देख लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे शून्य की संख्या ज्ञात करनी थी। ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में सभी खंड अनिवार्य हैं। इसका पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, कम से कम एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, आपको प्रायिकता पढ़नी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को रिमूव करेंगे और इसे छोड़ देंगे। चलिए अगले चैप्टर की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ, किस तरीके से कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है देखेंगे। 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रम से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। समरूप त्रिभुज से ये सवाल है। समरूप त्रिभुज का चैप्टर जब पढ़ोगे तो ये बहुत ही आसान सवाल है। फिलहाल हम ज़्यादा अगर सॉल्यूशन भी बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए सॉल्यूशन बाद में बना देंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं, उसके बाद हम आपको हर पेपर का सॉल्यूशन भी डाल देंगे। फिलहाल तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको पेपर को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से तैयारी करनी है और कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है, इसमें सभी कवर हो जाएगा। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। यहाँ से sin 3a बराबर cos a - 26
तो 3a एक न्यून कोण है तो a का मान बताना है। यहाँ पे साइन और कोस में है, यहाँ पे या तो साइन को या कोस को 90 माइनस थीटा के अनुसार बदल के साइन से साइन या कोस से कोस काट के 3a का या a का मान निकल जाएगा। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद घ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मैसे ज्ञात कीजिए और फिर इसका लैसे ज्ञात। आपको 96 के और 404 के टुकड़े करने हैं। उसके बाद आप कॉमन HCF और LCM निकाल सकते हैं। LCM में हम कॉमन के साथ साथ जो बचा हुआ है उन गुणनखंड को भी लेते हैं और मैसे में हम कॉमन लेते हैं और लैसे में कॉमन के साथ जो भी बचता है उसे भी साथ ही साथ काउंट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका लैसे मैसे निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो जाता है। सभी खंड करने हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो ये मुझे लगता है क्वेश्चन जो है आपका समांतर श्रेणी से है और समांतर श्रेणी आपको पढ़नी नहीं है। फिर भी 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 है और इसे 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आएगा वो सब 3 से कटेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो उसमें 1 से लेकर 10 तक की भी संख्या काउंट है, तो उसमें से 9 हमें घटाना भी पड़ेगा 10 तक की संख्या में से। आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। उसके बाद ये ख पार्ट है इसका। चलिए इसे देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो इसे ऐसे सवालों को करने के लिए हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर हर 2 की पावर n या 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप में बनता है तो ये शांत है, वरना ये अशांत है। और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n और 5 की पावर m से अलग कुछ भी बनता है तो वो शांत दशमलव संख्या नहीं है, वो अशांत बनेगी। यहाँ पे n और m कोई भी पूर्णांक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 2, 3, 4 इस तरीके से मिलेगी और 5 की पावर 2, 3, 4 इस तरीके से मिलेगी। तो अगर ये इस तरीके के है तो ये शांत है, वरना ये अशांत हो जाएगा। यहाँ पर ये सवाल आपको सांख्यिकी का है। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात करना है। ये आसानी से सवाल हो जाएगा। आप एक बार समांतर माध्य या सांख्यिकी को पढ़ लेंगे ध्यान से, उस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। ये आपको पढ़नी है सांख्यिकी भी। उसके बाद घ एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है और उसके बाद जो घड़ी की सुई ने मिनट या दूरी तय की है उसे त्रिज्याखंड के रूप में बनाने के बाद त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा के आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सभी खंड करने अनिवार्य है। इसका पहला क्वेश्चन देख लेंगे। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, धातु के गोले का आयतन और जो यहाँ से पिघलाकर एक बेलन का आयतन बनाया है उन दोनों को बराबर रख देना है और दोनों को बराबर रखने के बाद आपकी ऊंचाई जो है बेलन की निकल जाएगी। आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका उसी का पार्ट है, ख पार्ट है ये। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। डी ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको डी ज्ञात करना है। डी का फॉर्मूला b² - 4ac के हिसाब से। उसके बाद मूलों की प्रकृति डी के हिसाब से देख लेंगे, डी छोटा है, बराबर है या काल्पनिक है, उसके हिसाब से हम मूलों की प्रकृति बता देंगे। तो आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ग, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया जाता है और निम्नलिखित आंकड़े दर्ज किए गए हैं। आंकड़े आपके सामने इस तरीके से ये आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप आंकड़े, यहाँ पे ऊंचाई या सेंटीमीटर में लड़कियों की संख्या दी गई है, तो आप आंकड़े इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ 4 से शुरू है, 140 सेंटीमीटर से कम। ये कम प्रकार का बारंबारता बंटन सारणी है। उसके बाद आपको इसमें से पहले खुद सारणी बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप इसका बहुलक या माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आप उसके बाद इसका माध्य ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से आप देख रहे हो कि सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। आपको स्पर्श रेखा का चैप्टर नहीं पढ़ना है तो आप इसे भी छोड़ देंगे। यह इस तरीके का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जाएगा क्योंकि स्पर्श रेखा का चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, वृत्तों की स्पर्श रेखा आपको नहीं पढ़ना। ये फिर से त्रिकोणमिति का सवाल है, सभी खंड करने हैं। आपको ये
सवाल दिया हुआ है यहाँ से साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए बराबर 2 कोसेक ए। तो यहाँ से आप इस सवाल की LHS लेके RHS ला सकते हो। यहाँ से LHS लेनी है और उसके बाद इनका LCM लेके आसानी से ये हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपको करना है और ये चैप्टर आपको पढ़ना है। यहाँ से आप देख रहे हो कि त्रिकोणमिति काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रही है, तो आप त्रिकोणमिति को सबसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का, दो घनों जिनमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका आयतन और क्षेत्रफल वाले से है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। ये भी आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि बिंदु, ये बिंदु दिए गए हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो, तो P का मान ज्ञात करना है। तो ये जो P है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल लगाने के बाद P बिंदु का क्षेत्र मतलब P का मान निकाल लेंगे। तो आप ये चतुर्भुज वाले चैप्टर में वहाँ से आपको ये पढ़ना है, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 5 का, घ सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये चैप्टर स्पर्श रेखा का आपको नहीं पढ़ना है, तो आप इसे भी छोड़ देंगे स्पर्श रेखाओं के चैप्टर को। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सबसे शुरू में जो चैप्टर है आपका संख्या और वास्तविक संख्या वाला या परिमेय अपरिमेय वाला, उस क्वेश्चन का चैप्टर, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। और यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। 99% इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा वर्ग अंतराल है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसका बहुलक ज्ञात कर देंगे, तो जिस भी वर्ग अंतराल की बारंबारता या सर्वाधिक है वही उस वर्ग की बारंबारता होगी। तो यहाँ पे 12 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ इस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ग द्विघात समीकरण दी गई है के मान शून्य में से एक शून्य -3 है, तो P का मान ज्ञात कर देंगे। ये क्वेश्चन भी आसान होने वाला है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर घ देखेंगे। इसका घ पार्ट, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 सेंटीमीटर। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं का 3/4 गुना है। ये क्वेश्चन आपका रचना से है, रचना से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, तो आप रचना को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण का या बहुपद का, दोनों में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करना है। आप इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसमें करना क्या है, आपको LHS लेनी है और 5 ला के दिखाना है। तो LHS में 2 की अंदर गुना करनी है और फिर इन दोनों का LCM लेने के बाद इसको हल करना है और यहाँ से x का मान आ जाएगा। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, अथवा इस तरीके से आप कर सकते हो, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग इतना हो तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका युगपत समीकरण से है, जहाँ पे आपको 2 तरीके की समीकरण पढ़नी है, x + y बराबर वाली। वहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, भिन्न का हर मान लेंगे और अंश मान लेंगे, फिर प्रश्नानुसार करके इस चैप्टर को आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर भी आपका पेपर में आएगा। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, ऊंचाई दूरी कह सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन है, इससे हम पढ़ के बता देते हैं। ये ख पार्ट है, एक मंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऊंचाई दूरी में से एक क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को त्रिकोणमिति की ऊंचाई दूरी में से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप इसका चित्र बना लेंगे, चित्र बनाने के बाद ये क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको त्रिकोणमिति पढ़नी है तो आप हमारे चैनल मैथ स्टेशन पर पूरी त्रिकोणमिति हम पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी अपने चैनल पर डाल रहे हैं। तो आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर देख लें और आपकी तैयारी अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो आप उन क्वेश्चनों को भी ज़रूर देखें। चलिए, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। सिद्ध कीजिए कि, ये पहला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का ही है, 1 +
कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। तो यहाँ से आप LHS लेंगे और LHS लेने के बाद 2 दिखा देंगे, इसे साइन कोस में तोड़ेंगे, साइन कोस में तोड़ने के बाद ये 1 1 बन जाएगा और 1 और 1 2 हो जाना है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि त्रिकोणमिति आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट और कितने क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे जा रहे हैं 2020 के अंदर। तो इस बार संभावना है कि त्रिकोणमिति इस बार भी अच्छी खासी आने को मतलब देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार कुछ चैप्टर कम हो गए हैं। तो आप ये 2-3 चैप्टर आसान अच्छे से पढ़ लें, जैसे त्रिकोणमिति, आयतन वाला, संख्या वाला, युगपत समीकरण वाला, सांख्यिकी वाला। इन चैप्टरों में से अधिक पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन दूसरा, कोस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा बराबर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये इस चैप्टर का या इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप इसे भी साइन कोस टेन को साइन कोस में तोड़ के ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। LHS लेना है, LHS लेने के बाद टेन को साइन कोस में तोड़ना और कोट को भी साइन कोस में तोड़ना है। उसके बाद आपकी LHS आसानी से आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि 2020 में किस तरीके से पेपर आपका आया और आपको किस तरीके से किस बेस को मजबूत बनाते हुए तैयारी करनी है। तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कक्षा 10 के सभी पेपर जो और विषय के भी हैं, मैं उनके पेपर का एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो या क्लास लेकर आऊँगा। आप उसी को देख के तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं और पता भी चल जाता है इस तरीके से कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं और पेपरों की वीडियो लेके आऊँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट भी मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।